जब हम एमपी का चुनाव लड़े पहली बार, तो याद कीजिए तब भी मेरा विरोध इन्होंने किया। इन लोगों ने कितना हमला हुआ हम पर, कई तरह की चीजें हुई। जब दूसरी बार हम पूर्णिया से लड़े, जनता दल था, तो इन्होंने दिलीप जी को टिकट दिया, 43,000 वोट लाए। यदि वो साल 2 साल पहले ही कह दिए होते कि आप गठबंधन के हिस्से हैं, जबकि मैंने कई बार प्रयास किया अपनी पार्टी का हिस्सा गठबंधन का बनाऊं, गठबंधन के विचारधारा के साथ हम चलते रहे, काम करते रहे और हिस्सा नहीं बन पाए, तब जाके हमको निर्णय लेना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पप्पू यादव, देखिए अब चुनाव हो चुका है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से कई सवाल पूछे हैं। उन्हें पूछा है कि आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। आरजेडी के लोग, चाहे 2019 की बात हो या 2014 की बात हो, 90 के दशक की बात हो, पप्पू यादव चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल मधेपुरा में हैं। मधेपुरा में जो उनका पैतृक आवास है, वहीं वो अपने जो समर्थक हैं, जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ा है, उनके साथ वो मुखातिब हो रहे थे। पप्पू यादव ने कई सारे सवाल पूछे, कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लालू प्रसाद यादव से पूछा है, ऐसा क्यों करते हैं वो मेरे साथ बार बार। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं फिलहाल। पप्पू यादव ने कहा है वो सिवान भी जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे हिना साहब के लिए। तो ऐसे में पप्पू यादव ने पूर्णिया के चुनाव के बाद, पूर्णिया में वोटिंग के बाद लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। सामने में थे एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की ओर से बीमा भारती थी, जो कि जेडीयू के विधायक थी। चुनाव के घोषणा के बाद वे आरजेडी का दामन थाम चुकी थी, जिसके बाद उन्हें टिकट मिला और पूर्णिया से आरजेडी महागठबंधन की उम्मीदवार बनी बीमा भारती। लेकिन अब पप्पू यादव वोटिंग के बाद सवाल पूछ रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, आरजेडी से, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। जरा सुनिए। और टिकट में मिलने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि मैडम के खिलाफ आप जानते हैं कि राजद के कैंडिडेट उतार दिए गए। एक बार भी छोटे राजा गए नहीं प्रचार करने। मधेपुरा के होटल में रह करके सभी को बुला करके, याद करिए आप लोग, उस वक्त एक रात मधेपुरा के होटल में रुके थे और सुपौल के एक एक साथी को बुला करके विरोध करने की बात। तो आप हमको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप हमको बताइए कि कब उनका साथ रहा और कब मेरा साथ उनको नहीं रहा। हर घटना में जब बात आती है मधेपुरा के चुनाव की, मधेपुरा के चुनाव में 2 तरह की बातें। मैंने कई बार कहा है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि लालू जी सम्मान नेता हैं। मैं आज भी कहता हूं और मैं दिल से कह रहा हूं कि वो एक जाति में सम्मान हो गए। मैं उसमें, मेरे मन में कोई बात ही मलाल ही नहीं है। यदि ऐसा मलाल होता तो हम पूर्णिया में राजनीतिक जमीन ढूंढने जाते ही नहीं। और मुझे यह भी पता है कि राजनीतिक रूप से मधेपुरा में जब तक पप्पू यादव से भी प्यार करने वाले लोगों की संख्या कम होगी जात में, बड़े लेवल पर मैं मानता हूं कि स्वीकार्य हैं, बड़े उम्र हैं, बड़े राजनीतिक फलक पे रहे, तो बट नेचुरल है, जिसको विरासत मिलती है, मौका मिलता है, तो उनके साथ सेंटीमेंट जुड़ता ही है। इसमें कौन सा दो मत। और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं। जब भी हम दोनों मिलके लड़े, वो 2 बार यहाँ चुनाव, शरद यादव जी यहाँ 4 बार चुनाव है, वो 2 बार चुनाव है। और हम दोनों की हिस्सेदारी जब भी हुई, एक वर्ग है गरीब का जो पिछड़ी जाति से है, शर्मा है, ततमा है, नुनिया है, कि ऐसा क्यों। आप याद करिए 90 में हमारी टिकट किसने काटी, हम निर्दलीय क्यों लगे। 90 के पहले डॉक्टर रवि जी नहीं है, उनके घर में नवल किशोर ऋषिदेव जी का आज तक कभी कोई काट नहीं कर पाया। हम उनके घर से 93 नंबर से ले जाके लालू यादव जी के साथ दिए, विपक्ष के नेता बने। सदन में सूर्यनारायण यादव, जयप्रकाश मुंशी लाल, देवेंद्र राय, रघुनाथ झा, इन लोगों ने कितना हमला हुआ हम पर,
कई तरह की चीजें हुई, कोर्ट स्टेशन की घर की कुर्की, भैया कई तरह की घर की कुर्की हुई। माँ पिताजी को पेपर पर सुनना पड़ा। उस वक्त कुर्सेला स्टेट मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा थी मेरे लड़ाई में। इतनी प्रॉब्लम हुई, और फिर जब वो चुनाव जीते तो पार्टी के साथ वो जीत ही नहीं सकते थे। 11 एमएलए के साथ हम लोगों ने सपोर्ट किया, जिसमें खगड़िया के रणवीर यादव नहीं थे, उनका सपोर्ट नहीं था, अलग बाहर में थे। और तब के बाद अभी तक जब हम एमपी का चुनाव लड़े पहली बार, तो याद कीजिए तब भी मेरा विरोध इन्होंने किया। जब दूसरी बार हम पूर्णिया से लड़े, जनता दल था, तो इन्होंने दिलीप जी को टिकट दिया, 43,000 वोट लाए। जब सेकेंड बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने सीपीएम के साथ गठबंधन किया, तब ये 28,000 वोट लाए। जब हम मेरी मां लड़ रही थी, हम जेल में थे, तब इन्होंने लोजपा से गठबंधन किया, शंकर झा जी को टिकट मिली तो 20,000 वोट आए। पूर्णिया में इनकी राजनीतिक विरासत यही थी। अगले बार जब हम पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो इन्होंने वहां पप्पू बाबू को टिकट दे दी जबरदस्ती। ऊपर से फाइनल हो गई थी मेरी, कांग्रेस ने फाइनल कर दिया था, इन्होंने टिकट दे दी जबरदस्ती कि वही लड़ेंगे। और जब हम निर्णय लिए लड़ने का, उन्होंने मैडम का टिकट रुकवा दिया। हमारी 3 दिन पहले जिनको वो कैंडिडेट बनाए, उनसे मेरी बातचीत होती रही। जब उनके हस्बैंड गिरफ्तार हुए तो हम गए थाना, उनके बच्चों को लेकर के हमारी बातचीत भी नीतीश जी के। जब ये घटनाक्रम हुई तो मैंने बातचीत की। जब अभी जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव था, तो पूरी ताकत के साथ सारी पार्टी एक तरफ थी, अकेले उनकी बेटी को एक वोट से नारायणपुर के जिला परिषद के कारण वो चुनाव हार गई। भवन में 3-3 बार 6-6 बार आके बैठे रहना, और हम लगातार बेटी की तरह उनके साथ खड़े रहे। तो हमारे मन में भी नहीं आया कि अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले तो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इतनी बड़ी घटना घटी है, जेल चले गए और राजनीतिक उठापटक में बहुत कमजोर हुआ। ये हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की बात है। मलाल भी नहीं था। तो ले आया गया। लास्ट में मैंने ये बात कही भी। अच्छा, मेरा सबसे बड़ी बात ये था कि हम ये कभी नहीं सोचे थे कि मेरे मन में हमेशा था कि गठबंधन हमारे साथ हमें क्यों टिकट दे। लालू यादव जी जो परिवार है, मैंने पहले भी बातचीत की थी, यदि वो 1-2 साल पहले ही कह दिए होते कि आप गठबंधन के हिस्से हैं, जबकि मैंने कई बार प्रयास किया अपनी पार्टी का हिस्सा गठबंधन का बनाओ, और यदि वो गठबंधन का हिस्सा हम बन गए होते तो फिर उस वक्त हम तय कर लेते कि हमको मधेपुरा लड़ना है कि कहाँ लड़ना है। लेकिन जब लंबे समय के बाद गठबंधन के विचारधारा के साथ हम चलते रहे, काम करते रहे और हिस्सा नहीं बन पाए, तब जाके हमको निर्णय लेना पड़ा कि हमको, जब ये हिस्सा इतने लंबे संघर्ष के बाद हिस्सा में नहीं बन पा रहा हूं, तो हमें पूर्णिया जो प्रयोग की जमीन नहीं है, एक जमीन है जहां व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के आधार पर हम अकेला बढ़ सकते हैं,
और तब हमने 1 साल पहले निर्णय लेकर के बढ़ने का प्रयास किया। जब काफी आगे हम लोग बढ़ गए, एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक मजहब और एक बड़ा मैसेज देश को चला गया। उसके बाद आप नए तरीके से उस वक्त, एक तो पहले ही तो पप्पू यादव की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। देखिए, पप्पू यादव आगे सिवान भी जाएंगे प्रचार प्रसार करने, हिना साहब के लिए बात भी तय है, लेकिन फिलहाल वो मधेपुरा में थे। क्या कुछ उन्होंने सवाल पूछा है लालू प्रसाद से, हमेशा उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। 2019 में भी जब रंजीत रंजन, उनकी धर्मपत्नी, कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, उस वक्त आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा थी, तब भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उनके लिए प्रचार प्रसार करने नहीं गए थे। आखिर उनके परिवार के साथ ही ऐसा आरजेडी क्यों करती है, लालू प्रसाद हमेशा क्यों करते हैं, जबकि पप्पू यादव लालू यादव को अपना अभिभावक तुल्य बताते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।